हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज if probability of A is equal to 3 by 5 and probability of B is equal to 2 by 3, then range of values of probability of A intersection B complement is option A is 2 by 5 closed interval 2 by 5 to 9 by 10, option B is closed interval 2 by 3 to 1, option C is closed interval 0 to 1 by 3, option D is closed interval 4 by 15 to 3 by 5. First we see the key concept. अगर A and B कोई भी दो इवेंट्स हैं अब एसोसिएटेड विद एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन वी नो डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. सेकेंड थिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हमेशा 0 या 0 से बड़ी रहेगी और 1 या 1 से हमेशा कम रहेगी. थर्ड इज 0 इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ B. एंड फोर्थ इज हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट चाहिए. इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. अब हमें रेंज फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की. इसके लिए पहले हम रेंज फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की. गिवन probability of A is equal to 3 by 5 and probability of B is equal to 2 by 3. 3 by 5 का मतलब क्या है 0.60 और 2 by 3 का मतलब है 0.66. Therefore 0 is less than equal to probability of A intersection B. This is less than equal to minimum of 3 by 5, 2 by 3. Therefore, probability of A intersection B is less than equal to 3 by 5. This is equation number 1. यहाँ से ये probability of A intersection B less than equal to 3 by 5 मिला, यानी ये हमें A intersection B की हायर मैक्सिमम वैल्यू मिल गई कि मैक्सिमम हमारा A इंटरसेक्शन B इतना हो सकता है. अब हम सेकेंड फॉर्मूला का यूज करते हुए मिनिमम फाइंड आउट करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. दिस इंप्लाइज यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा probability of A plus probability of B minus probability of A union B. यानी जब मुझे probability of A intersection B मिनिमम चाहिए, देखिए यहाँ हम मैक्सिमम तो निकाल चुके हैं कि मैक्सिमम probability of A intersection B 3 by 5 हो सकता है. अब हमें A intersection B के मिनिमम होने की बात करनी है. देखिए इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो A इंटरसेक्शन B कब मिनिमम होगा. ये तो हमारी दो कांस्टेंट क्वांटिटीज गिवन है. जब हम यहाँ मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 5 है 5 में से आप एक 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ हमें 4 मिलेगा, यहाँ हमें 3 मिलेगा. अगर मुझे इधर मिनिमम चाहिए तो मुझे यहाँ मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की मिनिमम वैल्यू होगी कब, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस 1 करेंगे. 1 क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू. देयरफॉर मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है हमारे पास 3 by 5
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2/3 माइनस 1, इसे मैं 1/1 लिखकर एलसीएम ले सकते हैं हम। यहाँ हमें एलसीएम कितना मिल जाएगा 15, ऊपर आप सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 3/5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4/15। यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की रेंज मिल गई। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 4/15 टू 3/5। नाउ हमें रेंज फाइंड आउट किसकी करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसे हम इक्वेशन स्टार कहें, देयरफॉर बाय स्टार -4/15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3/5। मैंने क्या किया, तीनों ये जो इनइक्वालिटी है स्टार इनइक्वालिटी, इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। देयरफॉर -3/5 मिला हमें यहाँ, लेस देन इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू -4/15। तीनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐड कर दें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए -3/5 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए -4/15 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें कितनी गिवन थी 3/5, यानी 3/5 माइनस 3/5 लेस देन इक्वल टू, ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज लेस देन इक्वल टू 3/5 माइनस 4/15। ये हमें 0 मिला। 0 इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेस देन इक्वल टू, यहाँ आप 15 एलसीएम लेंगे तो ये 5/15 डेट इज 1/3 बन गया, 1/3। देयरफॉर रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 टू क्लोज इंटरवल 0 to 1/3। Therefore, option C is correct. Option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.